एक खूबसूरत जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत नेक दिल और अच्छी थी। वो सबकी मदद करती थी और अपने सब काम खुद करती थी। उस चिड़िया का नाम रानी था। उसी जंगल में थोड़ा सा दूर कालू कौवा और उसकी पत्नी सुंदरी कौवी रहते थे। वो बहुत बुरे और जालिम थे। सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था। सुंदरी कौवी कालू से कहती है, उठो कालू, सुबह हो गई है और मुझे भूख लग रही है। जाओ मेरे लिए खाने को कुछ ले आओ। सुंदरी कौवी की आवाज़ सुनकर कालू कौवा उठ जाता है और कहता है, क्या हो गया सुंदरी, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? अगर तुम्हें भूख लगी है तो खुद जाकर खाना ले आओ। भाई कैसी सर्दी है, मैं नहीं जा रहा। ऐसा कहकर कालू कौवा सो जाता है। दूसरी तरफ रानी चिड़िया खाने की तलाश में निकल जाती है। कुछ देर गुजरने के बाद सुंदरी कौवी कालू कौवे को फिर आवाज़ देकर उठाती है। कालू कौवा उठ जाता है और कहता है, मैं नहीं जा रहा इतनी सर्दी में बाहर। इतना सुनते ही सुंदरी कौवी एक डंडा उठा लेती है। उसको पता था कि कालू कौवा बहुत कामचोर है। क्या अब भी नहीं जाओगे? डंडा उठाए हुए सुंदरी कौवी कहती है। सुंदरी के हाथ में डंडा देखकर कालू कौवा डर जाता है और जल्दी से उड़कर घर से बाहर खाने की तलाश में निकल जाता है, इससे पहले कि उसकी पिटाई हो जाती। अभी वो खाने की तलाश में जा ही रहा होता है कि उसको रास्ते में रानी का घर दिखाई देता है। वो रानी के घर के पास चला जाता है और फिर आवाज़ देकर कहता है, रानी बहन, क्या तुम घर पर हो? वो सुंदरी से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही तो थोड़ा सा खाना मिल सकता है? थोड़ी देर कालू कौवा खड़ा रहता है, फिर जब अंदर से आवाज़ नहीं आती तो वो जल्दी से अंदर जाता है। अंदर आने के बाद उसको बिरयानी की खुशबू आती है। सामने चूल्हे पर बिरयानी पड़ी हुई थी। बिरयानी को देखकर उसका दिल खुश हो जाता है और वो कहता है, आज मैं और सुंदरी मज़े मज़े से खाएंगे। इतना कहकर वो बिरयानी उठाकर घर चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो घर पहुंच जाता है। सुंदरी कौवी उसको देखकर कहती है, अरे कालू, ये बिरयानी कहाँ से ले आए? बड़े मज़े की लग रही है और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। सुंदरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा कहता है, बस मैं खाना लेने जा रहा था, रास्ते में रानी चिड़िया का घर आया। मैंने सोचा इतनी सर्दी में क्या खाना ढूंढने जाना, रानी से ही कुछ ले लूं। पर रानी घर पर नहीं थी, इसलिए मैं उसके घर गया और देखा कि बिरयानी पड़ी है, मैं उठाकर ले आया। अच्छा अब बातें मत करो, उसको अपने बर्तन में निकालो, मैं रानी का बर्तन उसके घर छोड़ाऊं। सुंदरी कौवी जल्दी से अपने बर्तन में बिरयानी निकाल लेती है और खाली बर्तन कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा वो बर्तन लेकर चला जाता है और रानी चिड़िया के घर रख कर आ जाता है। फिर वो अपने घर चला जाता है और दोनों मिलकर सारी बिरयानी मज़े मज़े से खा जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद रानी चिड़िया अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि कोई उसकी बिरयानी ले गया है। वो परेशान हो जाती है। वो बिरयानी उसने इतने दिन जमा करके बनाई थी और उसने वो बिरयानी मिट्ठू तोता और कबूतर चचा को देनी थी। रानी चिड़िया उदास होकर कहती है, अब मैं क्या करूं? मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी, अब मैं मिट्ठू तोता और कबूतर चचा को क्या दूंगी? ये ज़रूर कालू कौवा और सुंदरी कौवी का काम होगा। अगले दिन वो खाना लेने नहीं जाती और घर पर आराम करती है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा उसके घर के बाहर आ जाता है और आवाज़ देकर कहता है, रानी बहन, क्या तुम घर पर हो? रानी अंदर बैठी सब सुन रही थी। वो दरवाज़ा खोलती है और कालू कौवा अंदर आ जाता है। कालू कौवा कहता है, आज मैं जा रहा था तो सोचा रानी बहन का हालचाल पूछ लूं। रानी बहन, आप ठीक हैं? कौवा बड़े प्यार से पूछता है, मगर दिल में वो उदास हो चुका था क्योंकि अब उसको खाना खुद ढूंढना पड़ता। कौवे की बात सुनकर रानी कहती है, ज़्यादा अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कल कालू कौवे तुमने मेरी बिरयानी चोरी करके ली और आज फिर कुछ चुराने आए हो। खुद अपना खाना ढूंढकर क्यों नहीं खाते? कालू कौवा कहता है, नहीं रानी बहन, मैं भला आपका खाना क्यों चुराऊंगा? मुझे चाहिए होता तो मैं आपसे मांग लेता। रानी कहती है, कालू कौवे, तुम कामचोर हो। तुम इतनी सर्दी में खाना ढूंढने नहीं जाते और तुम मुझसे सिर्फ एक दिन मांगते, बाकी फिर खुद चोरी कर लेते जैसे कल किया। चलो अब निकल जाओ मेरे घर से। इतना कहकर रानी उसको घर से निकाल देती है। कालू कौवा बाहर आकर सोचता है, अगर थोड़ी सी बिरयानी ले ली तो क्या हो गया? इतना शोर मचा रही है जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। इतना कहकर वो उड़ता है और खाने की तलाश में निकल जाता है। अभी वो कुछ जुगाड़ लगाने का सोच ही रहा होता है कि उसको मिट्ठू तोते का घर दिखाई देता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है ताकि जान सके मिट्ठू तोता घर पर है कि नहीं। अंदर से कोई आवाज़ ना आने पर कालू अंदर जाता है और फिर वहाँ से कुछ अनाज उठाकर घर चला जाता है। घर सुंदरी कौवी उसका इंतजार कर रही थी। कालू कौवा जो अनाज लाया था उसको देखकर कहती है, कालू, मैं आज सोच रही थी तुम आज फिर कुछ अच्छा लाओगे, पर तुम आज अनाज ले आए।
सुंदरी कौवी की बात सुनकर कालू कौवा कहता है, मैं आज गया था रानी चिड़िया के घर, पर वो घर पर थी इसलिए मैं उसके घर से कुछ नहीं ला सका। ये मैं मिट्ठू तोते के घर से लाया हूँ। आज गुजारा करो, कल फिर रानी के घर जाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाऊंगा। फिर वो दोनों मिलकर अनाज खाने लग जाते हैं। मिट्ठू तोता अपने घर आकर देखता है जो उसने अनाज जमा किया था उसमें कुछ कम हो गया है तो वो परेशान हो जाता है और कहता है, अब मैं अनाज जमा करूं या घर पर पहरा दूं? अगर मिट्ठी तोती अपने माँ बाप के घर से वापस आ गई और देखा कि मैंने उसके और उसके बच्चों के लिए सर्दियों के लिए कुछ अनाज जमा नहीं किया, फिर वो मुझे नहीं छोड़ेगी। परेशान सा तोता दिन का थका हुआ सो जाता है। शाम को रानी चिड़िया मिट्ठू तोते के लिए समोसे लाती है। वो दरवाजे पर खड़ी होकर दस्तक देती है। मिट्ठू तोता नींद से कुछ देर पहले ही उठा था। वो रानी की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोल देता है और रानी चिड़िया अंदर आ जाती है। रानी चिड़िया समोसे रखकर कहती है, मिट्ठू तोते, मैंने समोसे बनाए थे और सोचा कुछ आपको भी दे दूं और हाल अहवाल आप लोगों का पूछ लूं। मिट्ठी बहन आ गई अपने मायके से? अच्छा किया आप आ गई रानी बहन, मिट्ठी को अभी कुछ दिन लग जाएंगे। मैं बहुत परेशान था, किसी ने मेरे घर से अनाज चोरी कर लिया, मुझे नहीं पता किसने किया। रानी चिड़िया कहती है, मुझे पता है किसने किया है, ये सब कालू कौवे के काम है। कल उसने मेरे घर से मेरी बिरयानी चुराई थी। आज मैं घर पर थी, वो आया था मगर मैंने निकाल दिया और उसने आपके घर से चोरी कर ली। इसका कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर रानी अपने घर चली जाती है। सुबह हो जाती है और रानी फिर खाने की तलाश में निकल जाती है। पीछे से कालू कौवा उसके घर आता है। आज फिर पहले आवाज़ देता है, फिर जवाब ना पाकर अंदर चला जाता है और खीर चुरा कर ले जाता है। रानी अपने घर आकर देखती है खीर नहीं है और कहती है, कालू कौवा अभी तक बाज नहीं आया, उसने आज मेरे घर से फिर खीर चुरा ली, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन रानी चिड़िया घर में पकौड़े बनाकर खुद घर से थोड़ी ही दूर झाड़ियों के पीछे छुप जाती है और कालू कौवे के आने का इंतजार करती है। कालू कौवा आज फिर रानी चिड़िया के घर आता है। पहले वो आवाज़ देता है ताकि देख सके रानी चिड़िया घर पर है कि नहीं, लेकिन उसको क्या पता था रानी चिड़िया आज बाहर उसका इंतजार कर रही है। कालू कौवा अंदर चला जाता है। आज पकौड़े देखकर उसका दिल खुश हो जाता है और कालू कहता है, आज सुंदरी खुश हो जाएगी पकौड़े देखकर। बाहर रानी जो कालू कौवे के अंदर जाने का इंतजार कर रही होती है, उसके अंदर जाते ही वो जल्दी से घर की तरफ जाती है। घर पहुंचकर रानी कहती है, मैंने बहुत कोशिश की तुम सुधर जाओ और मुझे तंग ना करो, पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। फिर वो अंदर जाकर कालू कौवे की ऐसी डंडे के साथ पिटाई करती है कि अब कालू कौवा वहां से भाग निकलता है। अब वो उड़ भी नहीं पा रहा था। वो अपने घर पहुंच जाता है। सुंदरी कौवी उसकी ये हालत देखकर उससे पूछती है, ये किसने किया? कालू कौवा कहता है, रानी चिड़िया ने। कालू की बात सुनकर सुंदरी कौवी रानी चिड़िया से बदला लेने निकल पड़ती है। रानी चिड़िया इसी के इंतजार में घर से बाहर डंडा लेकर खड़ी होती है। उसको पता था अभी सुंदरी कौवी आएगी। तभी वहां से मिट्ठू तोता जा रहा होता है। वो रानी को देखकर उसके पास आ जाता है और कहता है, क्या हुआ रानी बहन, आप यहाँ पर घर के बाहर डंडा लेकर क्यों खड़ी हैं? रानी कहती है, कुछ नहीं मिट्ठू भाई, बस आज कालू फिर मेरे घर से खीर चुरा रहा था तो मैंने उसकी पिटाई कर दी। अब उसकी बीवी सुंदरी कौवी आती होगी, उसको सबक सिखाना अभी बाकी है। रानी की बात सुनकर मिट्ठू तोता भी रानी के साथ डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर में सुंदरी कौवी भी वहां पहुंच जाती है और गुस्से से कहती है, तुमने कालू जी को क्यों मारा? थोड़ी सी खीर ही तो ले रहे थे, तुमने उनकी इतनी ज्यादा पिटाई कर दी कि अब वो चल भी नहीं सकते। सुंदरी की बात सुनकर रानी कहती है, तो तुम दोनों ऐसे काम मत किया करो जिससे मार खानी पड़े। सुंदरी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से उनको मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि उन दोनों के पास डंडे हैं और वो खाली हाथ है। फिर सुंदरी की मिट्ठू तोता और रानी चिड़िया मिलकर खूब पिटाई करते हैं। सुंदरी कौवी दुम दबाकर भाग जाती है। सबक: प्यारे बच्चों, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। अपने काम खुद करें, दूसरों की चीज़ों पर नज़र मत रखें, वरना आपका अंजाम भी कालू कौवा और सुंदरी कौवी की तरह होगा। ऐसी प्यारी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल चिड़िया टेल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।